अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की दही चना चाट। आज की जो आलू दही चना चाट हम बनाने वाले हैं ये इतने मज़े की, इतने कमाल की बनेगी कि मुझे यकीन है अगर आप इसे एक बार भी ट्राई करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। डिफरेंट से फ्लेवर के साथ आज हमने चनों को कोट करना है मसाले में और इसको फिर दही के साथ शामिल करना है। तो मज़ेदार सी चाट को किस तरह से बनाना है तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इस चना चाट को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कढ़ाई लेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल कर दूंगी और 2 खाने के चम्मच इसमें बेसन शामिल कर दूंगी। अब बेसन को हमने हल्की सी फ्लेम पर, मीडियम सी आंच पर इतना भुनाई करना है कि इसमें से एक भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। याद रहे बिल्कुल हल्की सी आंच पर इसको भुनाई करना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और इसमें से खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर ये चना चाट की रेसिपी बना सकें। जब ये बेसन अच्छे से भुनाई हो जाएगा, इसमें से खुशबू आएगी तो इसमें 1 कप के बराबर पानी शामिल कर दूँगी। अब इसे चम्मच की मदद से या फिर विस्क की मदद से अच्छा सा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। बस इसे मिक्स अच्छा सा कर लेना है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सा ना एक मसाला रेडी कर रही हूँ और इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड होंगे जो कि चनों के फ्लेवर को बहुत ही मज़े का बनाएंगे। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली या लम्स ना हो तो फिर हम इसमें 1 कप इमली वाला पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच मेरे पास इमली थी, उसमें जब पानी शामिल किया तो ये क्वांटिटी में तकरीबन 1 कप हो गया है। इस बेसन वाले लिक्विड में हम ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हल्की सी फ्लेम पे ये वाला प्रोसेस आपने करना है ताकि ये बिल्कुल थिक ना हो। इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपने इसको भी देखना है कि एकदम से इसको थिक नहीं कर देना, ठीक है। अब इसमें कुछ मेन स्पाइसेस जिसमें कुटा भुना हुआ ज़ीरा हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत और हल्का सा इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ऑरेंज फूड कलर है, आप चाहें तो इस ऑरेंज फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कलर के लिए इसमें ये ऐड कर रही हूँ। इसके साथ इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। अच्छा सा मिक्स करूँगी और ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी पेस्ट बन जाएगी जिसमें हमने चनों को ऐड करना है और अच्छा सा भुनाई कर लेना है। और इस मसाले में जब चने कोट हुए होंगे तो सच में इसका जो फ्लेवर है डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 पाव के करीब या फिर 1.5 कप चने लिए हैं, उनको अच्छा सा ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया है। जब अच्छे से ये सोक हो गए हैं तो इसे फिर मैंने बॉईल कर लिया है और बिल्कुल इनको ना सॉफ्ट सा कर लिया मैंने, ठीक है। बॉईल आपने अच्छे से कर लेने। बॉईल किए हुए चने हम इस मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसे हमने इतना मिक्स करना है कि ये जो लिक्विड है ये ख़त्म हो जाए और चने जो हैं वो बिल्कुल भुनाई हो जाए। लेकिन ये वाला प्रोसेस आपने बिल्कुल हल्की सी आंच पे करना है। बहुत ही यूनिक सा तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और इंशाल्लाह ये रेसिपी जब आप सबको बनाकर सर्व करेंगे अफ्तारी में तो सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये चना चाट का एक ऐसा तरीका बनाने का जो हर कोई नहीं जानता। तो बस आपने एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर हमने चनों को इतना कुक किया है कि इसमें जितना भी मसाला था वो सारा अच्छा सा कोट हो गया है चनों के ऊपर। अब यहाँ पर इसका दही रेडी कर लेंगे। दही को एक बाउल में शामिल करना है और विस्क की मदद से अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स वगैरह ना हो, बिल्कुल ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। अब यहाँ पर चनों को मैंने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आलू शामिल कर रही हूँ। ये 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इनको मैंने पहले काटा, छीलने के बाद काटने के बाद फिर हमने इसे बॉईल किया और बॉईल करने के दौरान थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी शामिल कर लिया। फूड कलर के साथ ये है कि इसका कलर बहुत अच्छा है, आप चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी क्यूब शेप में कट कर लिया है और इसी तरह प्याज है, प्याज को भी बिल्कुल बारीक चॉप किया है और वॉश कर लिया है। प्याज को वॉश लाजमी कीजिएगा ताकि इसमें से तीखापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इन दोनों चीज़ों को हम चना चाट में ऐड कर देंगे। साथ ही कुछ हरी मिर्चें ज़रूर ऐड कीजिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दें। अच्छा सा मिक्स करते हुए हम साथ ही यहाँ पर हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल करना है। मज़ीद इसे अच्छा सा मिक्स कर देंगे।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपने यहाँ पर आलू शामिल करने हैं तो उसे पहले अच्छा सा ठंडा कर लेना है, वरना आलू मैश हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेसिक चना चाट जो है वो रेडी हो गई है और इसे एक सर्विंग बाउल में ऐड कर दूँगी। जब आपने चना चाट बनाई हो तो आप इसे किसी भी सर्विंग बाउल में ऐड कर दें, और जब आपने सर्व करनी हो तो जो दही वाला प्रोसेस है वो आप भले बाद में करें। उससे ये है कि चना चाट जो है वो बिल्कुल फ्रेश लगेगी और जो भी चीज़ें आप इस पर ऐड करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। अब यहाँ पर जो दही रेडी करके रखा हुआ है ये इस पर ऐड कर दूँगी। बस याद रहे कि दही जो है वो अच्छा सा फेंटा हुआ हो। आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर चाट मसाला शामिल करूँगी, साथ ही इस पर हरा धनिया भी, कुछ कटी हुई प्याज और टमाटर मैंने बचा कर रख लिए थे कि लास्ट पे ऐड करूँगी, तो ये भी ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें। अब ये जो मज़ेदार किस्म की चना चाट है ना, ये बिल्कुल फ्लेवरफुल सी है, ये रेडी हो गई है। और अगर आप सिंपल तरीके से चना चाट बना रहे हैं तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा आप फ्लेवरफुल बनाएं, क्योंकि चना चाट तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसको थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट की ज़रूरत होती है। तो आप इस रेसिपी को अगर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। लास्ट पे थोड़ी सी इसमें हम पापड़ी ऐड करेंगे और ये रही जी इस चना चाट की फ़ाइनल लुक। इफ्तार स्पेशल आज की ये जो दही आलू चना चाट है बिल्कुल तैयार है, और ये रेसिपी बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है आउट क्लास है। जो आप रेगुलर चना चाट बनाते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा है और इतना बेहतरीन चना चाट। मुझे 100% यकीन है कि आप इसकी जब फ़ाइनल लुक देखेंगे तो यकीनन आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की और बहुत ही फ्लेवरफुल सी है। हमने चनों को इसमें बहुत ही ज़बरदस्त मसालों के साथ कोट किया है, लेकिन जो आम तौर पर हम चना चाट बनाते हैं ना, उससे ये काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। तो ये है जी चना चाट की फ़ाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ ये चना चाट की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टिकटॉक से अगर ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो रीपोस्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।